हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल सेंसर क्रिएट में। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काकोपीज ओरिजिनल सिन का एपिसोड 6 या कहें तो लास्ट एपिसोड। मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था और मैं अपनी पूरी की पूरी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग अपने फोन में ही करता हूं, जिसकी वजह से इसके चले जाने के बाद मेरे पास और कोई जरिया नहीं बचता कुछ करने का, और इसीलिए इस देरी की माफी मांगते हुए चलिए शुरू करते हैं काकोपीज ओरिजिनल सिन का एपिसोड 6। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काकोपी ने क्या बड़े बड़े कांड किए हुए हैं, मतलब बहुत बड़े कांड। वो बंदा 4 साल के फ्यूचर में मरीना के पास जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद ही शिजुका की वजह से। तो फिर पास्ट में आता है शिजुका के पास शिजुका को मारने के लिए मरीना के कहने पर, और यहाँ पर पास्ट में वो मरीना की सारी बातें भूल कर शिजुका की मदद करने लगता है और मरीना को ही मार देता है। मतलब लिटरली ये बंदा क्या ही कर रहा था। और उस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि वो अजुमा को मिलता है और हमें लगता है कि शायद अजुमा कुछ मदद करेगा, और ये कहानी वहीं से शुरू होती है। तो इस एपिसोड में काकोपी अजुमा को सारी बातें बताता है, मतलब सारी बातें एक एक की, कैसे वो मरीना को बचाने के लिए आया था और शिजुका को मारने के लिए आया था, और कैसे कि जब शिजुका ने उस पर पत्थर से अटैक किया तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ गई और वो भागकर यहाँ पर आ गया। इसी के साथ अजुमा बिल्कुल शौक में था। वो बंदा कहता है तुम कुछ भी सेंस नहीं बना रहे हो, पर फिर भी अजुमा उससे एहसास कर लेता है क्योंकि एक पिंक कलर के बोलते हुए ऑक्टोपस से अजीब क्या ही होगा। यहीं पर काकोपीज और अजुमा के बीच बहुत बातें होती है, जिसमें अजुमा से कहता है कि वो मदद करे इस सारे झमेल को खत्म करने में, पर अजुमा ये सब नहीं कर सका था। इस पूरे के पूरे कांड की वजह से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो चुकी है, वो स्ट्रेस झेल नहीं पाई, उसका भाई भी परेशान है, उसके फादर वापस हो चुके हैं, उसका क्लिनिक बंद हो चुका है और वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने फैमिली को और तकलीफ में नहीं डाल सकता, और इसीलिए वो टाकोपी से कहता है कि वो इस बारे में अब और कुछ नहीं कर पाएगा। टाकोपी उससे बहुत मदद मांगने की कोशिश करता है और यहाँ पर शायद बहुत ही अच्छी लाइन बोल देता है कि कैसे कोई यहाँ पर बहुत ही बुरा और बहुत ही अच्छा हो सकता है सेम टाइम पर। और अजुमा उसे समझाता है कि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, और ये शायद वो ठीक ही कहता है। हर ह्यूमन के 2 फेजेस होते हैं, किसी के साथ वो बहुत ही अच्छा होता है तो किसी के साथ बहुत बुरा, और शायद इस चीज में कोई बुराई नहीं है, ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं। और ये वो नहीं मैं कह रहा हूँ, शायद मैं इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ, पर फिर भी एज ए ह्यूमन मैं बायस तो हूँगा ही। पर खैर स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर अजुमा उसे वो कैमरा वापस करता है। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि शिजुका ने वो खूनी कैमरा अजुमा को पकड़ा दिया था और कहा था कि सारा एग्जाम अपने ऊपर ले लो, और अजुमा ने वो कैमरा अपने भाई को दे दिया था रोते हुए, और शायद उसके भाई ने उस कैमरे से सारे ट्रेसेस मिटा दिए होंगे खून के और अजुमा को वापस कर दिया होगा। जहाँ पर अजुमा वापस टाकोपी को ये कैमरा देने आया है। तो यहीं पर टाकोपी अब सोच में पड़ जाता है कि वो करे क्या। टाइम बदलता है और मौसम बदलता है और वो उसी ग्राउंड पर बस खड़ा होता है, मतलब बस सोच रहा होता है कि मैं करूँ क्या, इस झमेले को हैंडल कैसे करूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम शिजुका के पास पहुंचते हैं और वो बिल्कुल ईविल बन चुकी होती है, मतलब बिल्कुल ईविल। जैसे कि हमें पता है पिछले एपिसोड में उसने टाकोपी को मारने की कोशिश की थी उसकी गैजेट के लिए, और उसका वो फोन वाला गैजेट जिससे रूप बदल सकते हैं वो उसको ले लिया था। और एपिसोड में तो ये नहीं दिखाया जाता, पर शायद वो उस गैजेट से बहुत सारे कांड कर आ चुकी है क्योंकि उसे अपने फादर के पास चैपी का पता नहीं मिलता। तो टाकोपी शिजुका को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, मतलब बहुत ज्यादा। वो उसे कहता है कि तुम अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर शिजुका बिल्कुल ईविल हो चुकी है, मतलब वो टाकोपी को पकड़ती है और दूसरा गैजेट मांग और कहती है कि मैं उन पेट्स वाले के पास जाऊंगी और उनके पेट फाड़ कर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी कि चाबी कहाँ है। मतलब वो इस पूरे हादसे में चाबी को ही ढूंढ रही होती है, और इस चीज से ये पता चलता है कि वो चाबी से कितना प्यार करती थी, मतलब उसे कितना लगाव था उस। तो यहाँ पर टाकोपी और शिजुका के बीच फाइट होती है, या कहें तो शिजुका ही टाकोपी को बहुत मारती है। वो एक पत्थर उठाकर उसे बार बार मारती है, पैर से मारती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। पर यहाँ पर टाकोपी उसे समझाता है कि तुम वैसी नहीं हो, तुम बहुत काइंड हार्टेड हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम पर सूट ही नहीं करता। और शिजुका सच में ईविल नहीं है, वो ईविल बनने के प्रोसेस में तो थी पर वो पूरी तरह ईविल नहीं थी, और इसीलिए वो रुक जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो दोनों बहुत रोते हैं। यहाँ पर टाकोपी और शिजुका थोड़ी देर बहुत ज्यादा घूमते हैं इधर उधर, और उनकी फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो जाती है। अपने कैमरा की याद आती है। कैमरे का ना काम करने का मेन रीजन यही था कि उसके पास कोई पावर सोर्स नहीं था, उसका पावर सोर्स खून लगने की वजह से खराब हो चुका था। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो कैमरा टाइम को रिवर्स कर सकता है, जब वो फोटो खींची गई हो और टाकोपी के पास वो फोटो और रही थी तो वो अपने आप को उस कैमरे का पावर सोर्स बनाता है और उस कैमरे के अंदर वो फोटो डालता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है टाइम रिवर्स होता है और शिजुका वापस से उसी टाइम पर आ चुकी होती है जब टाकोपी और शिजुका मिले थे। और ध्यान रखना मैंने यहाँ पर सिर्फ शिजुका कहा है क्योंकि टाकोपी यहाँ पर से गायब होता है और शिजुका उसे भूल चुकी होती है कुछ हद तक। और हाँ, और इस चीज से यही पता चलता है कि टाकोपी ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो सब चीजें ठीक कर सके। और अगला दिन होता है और हम बैकग्राउंड में यहाँ पर टाकोपी की आवाज सुन सकते हैं या कमेंटेटरी सुन सकते हैं कि कैसे शिजुका अपने गॉगी के साथ होती है, क्योंकि वो मरीना वाला
कांड अभी तक नहीं हुआ है और वो उसे उठने को बोलता है। काकोपी यहाँ पर बैकग्राउंड में यही कह रहा होता है कि कैसे तुम अच्छे से उठो, पढ़ो, मरीना को दोस्त बनाओ और अच्छे से जिंदगी बताओ वगैरह वगैरह, और इसीलिए मैं इस चीज को नहीं बता रहा हूँ, बाकी जो हो रहा है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर शिजुका स्कूल पहुंचती है और इसी के साथ उसके साथ वही होता है जो होता था। मरीना उसे फिर परेशान करती है, पर इस बार मरीना को भी कुछ कुछ याद आने लगता है। मतलब वो शिजुका को परेशान करने जाती है पर उसे कुछ यादें परेशान करने नहीं देती। और यहीं पर हम अजुमा को देख जो कि अब केयर नहीं करता कि वो अच्छे मार्क्स लाए या ना लाए, और उसके बहुत सारे दोस्त हैं और शायद वो शिजुका के पीछे इतना नहीं पड़ा, मतलब पड़ा है पर इतना नहीं। यहीं पर नाइक होती है और मरीना फिर शिजुका को पीटने के लिए ग्राउंड पर ले जाती है और वहाँ पर पीटने लगती है। तभी उसके बैग से सारा सामान गिर जाता है और उसके कॉपी में काकोपी का पिक्चर बना होता है। वो उसे पीट ही रही होती है पर उसका ध्यान उस काकोपी के पिक्चर पर जाता है और वो कहता है ये अजीब सी चीज क्या तुमने बनाई है। जिस पर शिजुका उसे बताती है शायद एक एलियन है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, शायद एक एलियन है जो कि बहुत ज्यादा बातें करता है। और मरीना भी कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा बातें करता है, बिल्कुल परेशान कर रख देता है। और हमें पता चलता है यहाँ पर इन दोनों को ये सारी चीजें याद आने लगती है। ये दोनों काकोपी के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे बहुत सारी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स भी बताने लगते हैं कि कैसे शिजुका की मॉम उस पर ध्यान नहीं देती है, उसके डैड नहीं है, कि कैसे मरीना की मॉम थोड़ी मेंटल है और उसे परेशान करती है। और ये दोनों अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन पर आते हैं कि उन लोगों की वजह से हमें नहीं लड़ना चाहिए। और यहीं पर बैकग्राउंड में काकोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसकी बात करो, बात करने से ही सब चीजों का हल मिलता है। अगर हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं है तो हम किसी सॉल्यूशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होते होते फ्यूचर में पहुंचती है 4 साल बाद के में, जहाँ पर हम चापी को देखते हैं कि जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और मरीना और शिजुका बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे। और वहाँ पर वो लोग एक पेन खरीद रहे होते हैं जहाँ पर एक पेन में व्हाइट कलर के रैबिट का डिजाइन बना होता है। क्या तुम्हें ये पहचाना नहीं लग रहा है? और जिसपे ये दोनों बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं और इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मुझे लगा था ये सीरीज की हैप्पी एंडिंग तो नहीं होने वाली है, मतलब ये सीरीज बहुत ज्यादा ट्राइक होगा और 6 एपिसोड में ये सब इतने सारे कांड को निपटा कैसे सकते हैं, पर इन्होंने निपटा दिया। सच कहूँ तो बाकी 5 एपिसोड का पता नहीं, पर ये 6वां एपिसोड एक बहुत ही अच्छा एपिसोड था, एक फील गुड एपिसोड, जहाँ पर 5वें एपिसोड तक चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है और ये सब इन लोग निपटाएंगे कैसे। तो इस एपिसोड में लगा फाइनली अच्छा हुआ, पर ये जैसा भी है अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा लिटरली। इस एनिमे के 6 एपिसोड 9+ रेटिंग के हैं और ये एनिमे पहला एनिमे बन चुका है जिसके सारे के सारे एपिसोड 9 रेटिंग प्लस हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस एनिमे में बच्चे हैं पर ये बच्चों के लिए नहीं है, तो इसी के साथ अपने बच्चों को इस एनिमे से दूर रखें या शायद दिखा ही दे, क्योंकि जरूरत है। आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इंतजार करते रहना और सब्सक्राइब भी।